या श्री स्वयं सुकृतेनां भवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतैष्म परिपालय देवि विश्वम् तां त्वां नतैष्म परिपालय देवि विश्वम्। जय माता दी। राधे राधे मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष शंकर पंडित में आपका स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि कल 17 अक्टूबर से नवरात्रियों का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रियों का महत्व क्या है, माँ जगदम्बा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हम सबकी माँ है, शक्ति के रूप में जिसकी आराधना करते हैं वह माँ शक्ति, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया कि वो न तो देवताओं के हाथों मर सकता है, न गंधर्वों के हाथों, न मनुष्यों के हाथों। उसने ये वरदान मांगा था कि अगर वो मरे तो किसी स्त्री के हाथों मरे, क्योंकि महिषासुर को पता था कि कोई भी स्त्री उसका वध नहीं कर सकती है। तो ब्रह्मा जी के वरदान से वो शक्तिशाली हुआ। इस वरदान का उसने दुरुपयोग किया, संपूर्ण देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को अपने अधीन कर दिया। सभी देवता महिषासुर के अत्याचार अन्याय से परेशान होकर, उसकी शक्तियों से परेशान होकर भाग खड़े हुए। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, इंद्रलोक, हर जगह इस असुर का शासन स्थापित हो गया। जब सभी लोग एकत्रित हो गए तो इन सभी देवों ने महादेव और भगवान विष्णु से अपनी बात कही कि प्रभु, हम आक्रांत हैं, इस महिषासुर ने हमको परेशान कर रखा है। इस प्रकार से देवताओं की बात को सुनकर के इत्थम इत्थम निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भृगुटिकुटिलाननो ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राम महातेजो ब्रह्मणो शंकरस्य च। देवताओं के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने, दैत्यों के अत्याचारों को सुनकर दैत्यों के प्रति इनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आके इनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मदेव, महादेव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला, और जो तेज निकला, इनके शरीर से जो शक्ति एकत्रित हुई वो सब मिलकर एक हो गई। ततो अतिको अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस् च ऐक्यं समगच्छतः अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरा तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। महान तेज का वह पुंज बड़ा भयंकर पर्वत सा लगने लगा। देवताओं ने देखा कि वहां उस तेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। अर्थात इतना चमत्कारी, इतना प्रभावशाली, इतना सुंदर और इतना प्रज्वलित वो तेज हुआ। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में फैलने लग गया। अतुलम तत्र
अतुलं तत्र तत्तेजः स्रवदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भून्नारी व्याप्तिलोकोत्रयं तिसः यद्भूच्छा यद्भूच्छां भवं तेजस्तेना जायात् तन्मुखं यामेन चा भवन केशा बहुवो विष्णु तेजसा। इस प्रकार से जब वह एक नारी के रूप में एकत्रित हो गया, मां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौमेन स्तनोर्युग्मं मध्यम चंद्रेण चाभवत् वारुणेन च जंघ उरु नितंब तेजसा भुआ। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण देव के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मस्तेजसा पादो तद अंगुल्योर अर्क तेजसा वसूनाम च करांगुल्यः कोबेरेण च नासिका तस्यास्तु दंता संभूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूरज के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए तथा भ्रुवोचो संध्यस्तेज श्रवणावनिलयस्य च अन्येषां चैव देवानां संभव तेजसां शिवः। तथा उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कानवायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ और इस प्रकार से उस मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से उस मां जगदम्बा आदि शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और इस प्रकार से वो मां जगदम्बा धरती में अवतरित हुई। ये मां जगदम्बा की उत्पत्ति की कहानी है, ये मां जगदम्बा के प्रादुर्भाव की कहानी है जो कि सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई। और जब वो सभी देवों के तेज से प्रकट हुई तो वो सामान्य स्त्री नहीं हुई, वह विचित्र मंगलकारी, संसार को अभय करने वाली और दुष्टों को भय प्रदान करने वाली अत्यंत शक्तिशाली अपराशक्ति मां अवतरित हुई। साक्षात या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। जो मां हम सबों में शक्ति के रूप में स्थित है उस मां का इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। यह मां के उत्पत्ति की कहानी थी कि कैसे मां का प्रादुर्भाव हुआ। अब नवरात्रों का महत्व मित्रों, जो ये 9 दिन हैं शरद ऋतु के, ये शक्ति एकत्रित करने के दिन हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक शक्ति की साधना के दिन हैं। अपनी इंद्रियों का दमन करके मन को एकाग्र कर शरीर में शक्ति की प्रार्थना करने, मां को प्रसन्न करने के लिए इन नवरात्रों का महत्व है। नवरात्र अर्थात दिन और रात मिला के जो नवरात्रियां हैं 9 दिन की, 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के जो 9 रूप हैं, अलग अलग रूप, क्या है वो रूप? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं नवदुर्गा च प्रकीर्तिता। इस प्रकार से जो ये 9 रूप हैं उस जगदम्बा मां के, 9 रूपों में उनकी पूजा होती है। इन 9 दिनों में ही मां देवी ने अनेक रूपों से, 9 रूपों से, प्रत्येक दिन अलग अलग रूप से अनेक राक्षसों का वध किया। दूसरे ग्रंथों के अनुसार जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो श्री रामचंद्र जी ने इन 9 दिनों में मां शक्ति की उपासना की युद्ध से पूर्व।
विजय प्राप्ति के लिए जगदम्बा की उपासना की और दशमी के दिन रावण का वध किया। ये 9 दिनों का महत्व है। हम अपने जीवन में इन 9 दिनों में उस मां की अनन्य भक्ति से, मां के प्रति पूर्ण समर्पण से शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं, उस मां को प्रसन्न कर सकते हैं। वो मां आसानी से प्रसन्न हो जाती है। संपूर्ण जगत की जो जगत जननी है, उस मां के लिए यह नवरात्रि समर्पित है। इन नवरात्रियों में ब्रह्मचर्य का, यम नियम का विशेष महत्व है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। पुनः नवरात्रियों पर दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। यदि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में वो प्रश्न भी जरूर लिखिए। राधे राधे।